एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ड्रग्स के ऊपर। मतलब कौन सा एक्ट और लेजिस्लेशन है जो डील करता है ड्रग्स ऑफेंसेस को। एंड साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों ड्रग्स केसेस में बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। एंड एक एक्यूज को जो ड्रग्स रिलेटेड केसेस में इन्वॉल्व है उसको क्या सेफगार्ड दिया गया है। एंड ये भी देखेंगे कि क्या प्रोविजंस है पनिशमेंट देने का अंदर ड्रग्स केसेस में। But before we go into that, let me tell you some important point जो छोटा है but very important and unique है, also exam purpose के लिए भी important है। So ये जो drugs offenses का जो punishment देने का जो provisions होता है वो काफ़ी अलग होता है। जैसे कि IPC हो गया, CRPC हो गया, जो भी एक्ट है वो लोग से, जो जितना भी ये सब एक्ट है वो लोग से काफ़ी अलग होता है। एंड यहाँ में गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट का प्रिंसिपल चलता है। मतलब कि पर्सन जो गिल्टी है जब तक उसका इनोसेंट प्रूफ नहीं हो जाता है। बट इन अदर ऑफेंसेस इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी का प्रिंसिपल चलता है। मतलब कि पर्सन इनोसेंट है जब तक वो पर्सन का गिल्टी प्रूफ नहीं करता है। इसलिए ये एक बहुत ही यूनिक हो जाता है बाकी एक्ट से। एंड इसी के कारण बेल मिलना भी अंडर दिस एक्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ लेट्स सी एक्ट विच गवर्न ड्रग्स रिलेटेड ऑफेंसेस। अभी फिलहाल तो NDPS एक्ट 1985 है, बट इससे पहले हमारे पास सबसे पहला था दी ओपियम एक्ट 1857। उसके बाद आया दी ओपियम एक्ट 1878 आया। एंड लास्टली दी डेंजरस ड्रग 1930 आया, जिसको रिपील कर दिया गया और इसका जगह में नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसको हम NDPS भी बोलता है, वो जगह ले लिया गया। एंड विच इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो पास हुआ 1985 में अंडर वन प्रोविजन एक्ट। प्रोविजन एक्ट का मतलब है किसी भी चीज़ पे रोक लगा देना। यहाँ नार्कोटिक में जो नेचुरल ड्रग्स है वो आता है, एंड साइकोट्रोपिक में जो केमिकल बेस्ड ड्रग्स है वो आता है। एंड ये एक जो प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, कल्टीवेशन करना या सेल करना, परचेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना या कंजप्शन ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का। एंड ये एक को NCP जो एग्जीक्यूट करता है। एंड ये एक जो होल इंडिया में अप्लाई होता है। एंड साथ ही साथ जो इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर में रहता है उस पर भी अप्लाई करता है। एंड ये जो शिप और एयरक्राफ्ट है, जो एयरक्राफ्ट में जो पर्सन बैठा हुआ होगा, जो एयरक्राफ्ट एंड जो शिप जो इंडिया के अंदर में रजिस्टर होगा उस पर भी अप्लाई होगा। एंड अगर नार्कोटिक ड्रग्स का एग्जांपल बोलने से ओपियम है, पॉपी प्लांट है, कैनबस है, कोकीन हो गया, मारिजुआ हो गया एंड मेनी मोर। एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में 76 ड्रग्स का नाम को दिया गया है जो कि इलीगल है अंडर दिस एक्ट। बट NDPS एक्ट में ये भी बोला गया है कि अगर जो भी ये नार्कोटिक ड्रग्स एंड जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है वो मेडिकल पर्पस या साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है एंड गवर्नमेंट थ्रू रेगुलेट हो रहा है तो कुछ भी प्रोसिक्यूशंस नहीं होगा। सो ये था कंसेप्ट NDPS का। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न दिया गया है NDPS एक्ट में। तो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न की बात करें तो NDPS एक्ट के अंदर पे प्रोसिक्यूशंस होना होगा तो उस बात पे डिपेंड होगा कि वो पर्सन के पास में कौन सा ड्रग्स पाया गया है एंड कितना क्वांटिटी में पाया गया है वो ड्रग। यहाँ ड्रग्स का क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट में है स्मॉल क्वांटिटी एंड सेकेंड में है लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी बट ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी एंड थर्ड में है कमर्शियल क्वांटिटी। एंड हर एक ड्रग्स का क्वांटिटी डिफरेंट होता है दूसरा ड्रग्स के। फॉर एग्जांपल अंडर NDPS में गांजा जो 1 किलो जो स्मॉल क्वांटिटी में दिया गया है एंड जो हीरोइन का जो 5 ग्राम को स्मॉल क्वांटिटी में दिया गया है। तो इस तरह ये अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग क्वांटिटी दिया हुआ है एंड उस हिसाब से ये पनिशमेंट का प्रोविज़न दिया गया है। सो नाउ अभी देखते हैं कि पनिशमेंट अंडर NDPS एक्ट। तो पनिशमेंट सेक्शन 15 to 40 में प्रोवाइड है, जहाँ इंडिविजुअल ड्रग्स का पनिशमेंट का बात किया गया है। सबको तो कवर करना इम्पॉसिबल होगा, तो इसलिए कुछ सेक्शंस को ही हम कवर करेंगे।
तो सबसे पहला है सेक्शन 20 जो कि बात करता है प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पोजीशन, सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कैनबिस प्लांट एंड कैनबिस। जैसे कि मैंने बताया कि अंडर दिस एक्ट में जो पनिशमेंट देने का प्रोविजंस होता है वो जो क्वांटिटी बेस में डिपेंड होता है। तो यहाँ पे अगर इफ़ स्मॉल क्वांटिटी में पाया गया बोले से रिगरस इम्प्रिजमेंट। तो रिगरस इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को ड्यूरिंग हिज एंड हर जेल टर्म उसको परफॉर्म करने देता है हार्ड लेबर। फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत सारा मूवी में पुराना मूवी में देखता था ना कि किसी पर्सन को जेल में होते समय को पहाड़ तोड़ने देता है या कुछ बहुत भारी आई मीन जो हार्ड लेबर होता है, हार्ड काम होता है वो करने देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट इम्प्रिजमेंट। अंडर दिस एक पर्सन जो 21 पर्सन जो जेल में है उसको हार्ड लेबर करना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट जो स्मॉल अगर इफ स्मॉल क्वांटिटी में मिला बोलने से रिक्वेस्ट इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। 6 मंथ का जो पनिशमेंट हो सकता है जो कि एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ से भी ज़्यादा, विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़, एंड फाइन जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10,000 रुपीज़ तक। एंड इफ quantity lesser than commercial quantity but greater than small quantity then rigorous imprisonment for term which may extend to 10 years, 10 years तक भी extend हो सकता है, and with fine which may extend to 1 lakh rupees, फाइन भी होगा जो कि extend हो सकता है 1 lakh rupees तक। and if commercial quantity में हुआ बोलने से rigorous imprisonment for term which shall not less than 10 years, 10 years से कम नहीं होगा उसका rigorous imprisonment but which may extend to 20 years, 20 years तक भी एक्सटेंड हो सकता है। and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupees जो कि 1 lakh rupees से कम नहीं होगा, but which may extend to 2 lakh rupees जो 2 lakh जो फाइन है वो 2 lakh rupees तक भी बढ़ सकता है। जैसे कि आप लोग आर्यन खान का केस तो बहुत ही सब लोग जानता ही होगा। तो आर्यन खान भी अंडर सेक्शन 20 में बुक्ड हुआ था विथ अलोंग अदर सेक्शंस। सो द सेकेंड वन इज द सेक्शन 21 जो कि बात करता है मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोजीशन, सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ यूज ऑफ एनी मैन्युफैक्चर और इट्स प्रिपरेशन। जो भी जो मैन्युफैक्चर्स जो जो ड्रग्स है उसका पोजीशन, सेलिंग, परचेजिंग करना को क्या बोलने से अंडर दिस सेक्शन 21 में पनिशेबल होगा। और जो ये सेक्शन 21 का पनिशमेंट का जो कैटेगरी है वो सेक्शन 20 से ही सिमिलर है। एंड द थर्ड वन इज दिस सेक्शन जो कि बात करता है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, सेलिंग, परचेजिंग, पोजीशन और यूज़ ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स है जो 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 केमिकल बेस्ड ड्रग्स होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, परचेजिंग, पोजीशन जो इलीगल है, प्रोहिबिटेड है, एंड अंडर 22 में ये पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर स्मॉल क्वांटिटी हो आप बोले से 6 मंथ एंड विद फाइन, if lesser than commercial but greater than small quantity then rigorous imprisonment for term which may extend to 10 years and with fine which may extend to 1 lakh rupees, and in commercial rigorous imprisonment for term which shall not less than 10 year but which may extend to 20 year and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 2 lakh rupees. So it's also similar to the section 20 which we already discussed. सो दिस आर दी सम सेक्शन। सबको तो कवर नहीं कर सकता है बिकॉज ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए कुछ सेक्शंस को ही कवर करने का कोशिश किया गया है। एंड ये जो पनिशमेंट होता है अंडर एनडीपीएस एक्ट में ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। एंड जो अंडर एनडीपीएस एक्ट के अंदर में जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है उसको 1.5 टाइम ज़्यादा सज़ा मिलता है जो फर्स्ट ऑफेंडर होता है उसके कंपेयर से। एंड साथ ही साथ अंडर एनडीपीएस एक्ट में डेथ पेनल्टी भी दिया जाता है विच इज गिवन अंडर सेक्शन 21A। Under this section, it's prohibit and criminalize the cultivation, production, sale, purchase, possession, use, consumption, import and export of any drugs mentioned in this act across the world। ये section को heavily criticize किया जाता है
ऑल्सो बिकॉज ऑफ इस स्ट्रिक्टनेस पनिशमेंट, क्योंकि ये डेथ पेनल्टी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता है तो इसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है और अभी भी करता है एंड पास में भी इसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया है। बट करेंटली अराउंड 112 इंक्लूडिंग इंडिया कंपल्सरी करता है कैपिटल पनिशमेंट को, बट कैपिटल पनिशमेंट बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाता है। एज स्ट्रिक्टनेस ऑफ दिस एक्ट यहाँ पे बेल मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है एंड जो ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि सीरियस नेचर का क्राइम जहाँ पे किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि बेल यहाँ नहीं मिलता है, बेल मिलता है, बट फॉर बेल एक एक्यूज पर्सन को दो कंडीशन को फुलफिल करना होता है विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 37 ऑफ NDPS एक्ट विच प्रोवाइड कंडीशन फॉर ग्रांटिंग बेल टू द एक्यूज विच आर, सो द फर्स्ट कंडीशन है कि द प्रोसिक्यूशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन, मतलब जो प्रोसिक्यूशंस होगा उसको अपॉर्चुनिटी देना होगा कि वो अपोज कर सके वो बेल एप्लीकेशन को। एंड सेकेंड में कोर्ट मस्ट सेटिस्फाई दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हुआ बोलने से कोर्ट कैन ग्रांट बेल। एंड अगर सेफगार्ड की बात करें तो अंडर सेक्शन 50 ऑफ NDPS एक्ट में बोला गया है कि एनी पर्सन बीइंग सर्च has right to search before the gazetted officer or a magistrate, मतलब कि किसी भी पर्सन को अगर ड्रग्स रिलेटेड केसेस में सर्च करने आया बोलने से वो उसके पास राइट है कि वो ये बोल सकने के लिए कि हमको सर्च करना है तो किसी मजिस्ट्रेट के अंदर में सर्च कीजिए या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के अंदर में हमको सर्च कीजिए। बिकॉज हम लोग फिर एग्जांपल देते हैं मूवी का कि हम लोग मूवी में भी देखते हैं ना कभी कभार ड्रग्स केसेस में किसी पर्सन को इलीगली जानबूझ के उसको फंसाया जाता है, रूम में ड्रग्स लेके आ जाता है जब उसको सर्च करने जाता है। तो ये सब से बचने के लिए ये सेफगार्ड दिया गया है एन एक्यूज पर्सन को जिसको सर्च करने जा रहा है। दूसरा सेफगार्ड यहाँ पे दिया गया है अंडर 57 जो कि बोलता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को उसका अरेस्ट करते हैं तो उसका फुल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट बनाने के बाद वो रिपोर्ट को ऑफिशियल सुपीरियर विद इन 48 आवर्स के अंदर में सबमिट करना होगा सो दैट किसी भी पर्सन का अरेस्ट को ऑफिशियल सुपीरियर को पता हो और किसी भी इनोसेंट पर्सन को इलीगल अरेस्ट ना कर सके। एंड जो एडिक्टेड पर्सन है ड्रग्स का उसको अगर वो पर्सन जो अंदर को कंप्लीट ट्रीटमेंट में जाना चाहता है बोलने से उसका प्रोसिक्यूशंस नहीं होगा, बट बीच में वो ट्रीटमेंट को अगर वो छोड़ देता है बोलने से ये जो उसको सेफगार्ड जो ये इम्यूनिटी दिया है वो विड्रॉल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के ये जो ड्रग्स का टॉपिक में इतना ही था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा बोलने से प्लीज़ को लाइक कर देना एंड कुछ काम का चीज़ लगा बोलने से प्लीज़ को शेयर कर देना। और ऐसे ही हम हर 2 वीक में एक वीडियो अपलोड करेगा जो कि रिलेटेड होगा बेसिक्स लॉस एंड राइट को लेके। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो आई होप यू आर ऑल आर डूइंग वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।